भाजपा जो आमतौर पर तेजी से आगे बढ़ती है, न अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। हालांकि स्मृति ईरानी जैसे वरिष्ठ नेताओं और प्रवेश वर्मा तक रमेश बिधड़ू और जैसे पूर्व सांसदों को संभावित उम्मीदवारों के रूप में भी नाम आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बाएं से भाजपा नेता स्मृति ईरानी और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। चुनावों में अब 2 महीने से भी कम समय बचा है और दिल्ली की सर्दी धीरे धीरे राजनीतिक गर्मी में बदल रही है, क्योंकि आप और भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा करके या सही संयोजनों की तलाश करके अपने हथियार तेज कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस के साथ गठबंधन का सवाल है, आपने सभी 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करके ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। रविवार को 38 उम्मीदवारों की इसकी चौथी और अंतिम सूची ने पुष्टि की कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से फिर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ेंगी। भाजपा जो आमतौर पर तेजी से आगे बढ़ती है, उसने अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। हालांकि स्मृति ईरानी नेता और प्रवेश वर्मा तथा रमेश बिधूड़ी जैसे पूर्व सांसदों को संभावित उम्मीदवारों के रूप में नाम आने की भी रुकावट नजर आ रही है। अमेठी में लोकसभा चुनाव हारने वाली ईरानी ने पिछले सप्ताह वरिष्ठ नेताओं बीके मल्होत्रा और विजय गोयल से मुलाकात की और उनके आवास पर विशेष नाम पट्टिकाएं लगाईं। बताया जा रहा है कि वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। भाजपा को 8 दिसंबर को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में परिवर्तन यात्रा शुरू करनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। जाहिर है पार्टी एक प्रमुख चेहरे के साथ चुनाव में उतरने पर विचार कर रही और मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा नहीं करना चाहती। यह देखना होगा कि भाजपा हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतने वाले कुछ सांसदों को मैदान में उतारेगी। चुनावी मैदान में खुद को पहले से ही स्थापित करते हुए आपने 21 मौजूदा विधायकों को बाहर करने और 3 सीटों पर नए चेहरे खोजने के बाद सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जहां इसके विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे, निकाले गए कुछ विधायक की जगह उनके परिवार के सदस्यों को शामिल किया गया, जबकि करीब 1 दर्जन उम्मीदवार दल बदलू हैं। आतिशी के पक्ष वाली सरकार के सभी मंत्री अपनी मौजूदा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि वह पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरह अपनी सीट नहीं बदल रहे हैं। केजरीवाल का मुकाबला कांग्रेस के संदीप दीक्षित से होगा, जो पूर्व सांसद हैं और दिल्ली की दिवंगत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र हैं, जिन्हें उन्होंने हराया था, और संभवतः भाजपा के वर्मा से भी है। दिल्ली न्याय यात्रा से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिन्हें वह पार्टी के लिए मजबूत मानती है। सबसे बड़ा आकर्षण दीक्षित की उम्मीदवारी है, जबकि दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव और वरिष्ठ नेता भी सूची में हैं। राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि चुनाव आयोग अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा और आप और भाजपा ने मतदान सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर पहले ही चिंता जताई है।